जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला एनोलॉजी का। जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है वो मैंने रखे हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का संबंध लखनऊ से है, उसी प्रकार आंध्र प्रदेश का संबंध निम्नलिखित में से किससे। एनोलॉजी क्वेश्चन है यही। अगर एनोलॉजी की उसमें लिख सकता तो ऐसे भी लिख सकता था, उत्तर प्रदेश और अनुपात में लिख सकता था लखनऊ और इसके बाद समानुपात का चिन्ह लगा करके अब मैं इधर लिख दे रहा हूँ नीचे, आंध्र प्रदेश लिख देता, आंध्र प्रदेश और अनुपात क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ सकता था। इस तरह से भी लिख सकता है और ये थ्योरी में भी दे सकते हैं। लेकिन जो मैंने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाए तो थ्योरी में लिखे था, इस वजह से मैंने थ्योरी वही लिख दी है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का संबंध लखनऊ से, उसी प्रकार आंध्र प्रदेश से संबंध किससे हो जाएगा। ऋषिकेश से हो जाएगा, हरिद्वार से हो जाएगा, विशाखापट्टनम से हो जाएगा या फिर अमरावती से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ये हम सभी को पता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? पहले विशाखापट्टनम थी, लेकिन अब विशाखापट्टनम नहीं है, वर्तमान में अमरावती है आंध्र प्रदेश की राजधानी। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जिस तरह से कोलकाता, मुंबई, लखनऊ और आगे अब कौन सा आएगा आपको ये बताना है। चेन्नई आएगा, हरिद्वार आएगा, विशाखापट्टनम आएगा या कोयम्बटूर आएगा। तो आप क्या सोच सकते हैं? आप सोच लिए होंगे कि कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, लखनऊ यूपी की राजधानी है और इस तरह से देखा जाए तो चेन्नई हमारी तमिलनाडु की राजधानी है। बाकी ये सब अन्य अलग अलग राज्यों के शहर हैं, लेकिन चेन्नई क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जिस प्रकार अच्छा का संबंध बुरा से है, उसी प्रकार मीठा का संबंध किससे हो जाएगा। अच्छा का अगर मैं विलोम शब्द बताऊं, अच्छा का विलोम शब्द क्या होता है? अच्छा का विलोम शब्द होता है बुरा। और मीठा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? रस होगा, खट्टा होगा, मिठाई होगा या स्वादिष्ट होगा। तो विलोम शब्द का मतलब होता है कि उल्टा। तो मीठा का विलोम शब्द हो जाएगा खट्टा। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, बिल्ली का संबंध म्याऊं से है, तो शेर का संबंध किससे हो जाएगा। जैसे कुत्ता की बोली क्या होती है? भाऊ भाऊ। घोड़ा की क्या होती है? हिन हिनाना। बिल्ली कैसे बोलती है? बिल्ली की आवाज़ होती है म्याऊं म्याऊं। बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊं म्याऊं। तो शेर की आवाज़ क्या होती है? रेंगना, हिन हिनाना, फुफकारना या गर्जना। इसी को गर्जना क्या कहते हैं? गर्जना कहते हैं या दहाड़ना एक ही बात है, गर्जना और दहाड़ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। शेर क्या करता है? शेर दहाड़ता है या गर्जना करता है। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, गाय का संबंध जो बछड़ा से, वही शेरनी का संबंध क्या होगा। जो गाय का बच्चा होता है, गाय के बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं, उसी प्रकार शेरनी के बच्चे को हम क्या कहते हैं? पिल्ला कहते हैं, शेरू कहते हैं, सावक कहते हैं या फिर चूजा कहते हैं। गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, उसी प्रकार शेरनी के बच्चे को सावक कहते हैं। जिस तरीके से गैरेज में क्या होता है? गाड़ी खड़ी होती है। गैरेज में क्या खड़ी होती है? गैरेज खड़ी होती है। उस तरह अस्तबल में क्या होता है? अस्तबल में गाय रहती है, भालू रहता है, घोड़ा रहता है या फिर मुर्गर रहता है। तो अस्तबल में कौन रहता है? अस्तबल में रहता है घोड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, विद्यार्थी का कक्षा से संबंध है, तो खिलाड़ी का किससे संबंध होगा। जैसे जो विद्यार्थी होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं या कहाँ पर पढ़ते हैं? कक्षा में पढ़ते हैं। उसी तरह से खिलाड़ी कहाँ पर खेल खेलते हैं? स्टेडियम खेलते हैं, मैच खेलते हैं या खेल खेलते हैं या कोच खेलते हैं। तो जिस तरीके से विद्यार्थी कक्षा में खेलते हैं, उसी प्रकार खिलाड़ी कहाँ पर? खिलाड़ी स्टेडियम में खेलते हैं। कहाँ पर? स्टेडियम में खेलते हैं। आज का हमारा आठवां क्वेश्चन है, जिस तरीके से कलम का संबंध लेखन सामग्री से, उसी प्रकार कुर्सी का संबंध किससे हो जाएगा।
कुर्सी आराम से हो जाएगा, फर्नीचर से हो जाएगा, लकड़ी से हो जाएगा या कमरा से हो जाएगा। जिस तरीके से कलम जो होती है हमारी, कलम क्या लिखने के लिए उपयोग होती है, लेखन सामग्री है, एक लेखन सामग्री में आती है। कौन सी लेखन सामग्री में आती है हमारी कलम। तो कुर्सी हमारी क्या होती है, कुर्सी बैठने के लिए है, फर्नीचर है, लकड़ी है या कमरा है। तो लकड़ी हमारी किस में, लकड़ी हमारा फर्नीचर में आती है। आप आराम चुन सकते हैं कि कुर्सी आराम करने के लिए बनती है, लेकिन नहीं, कुर्सी किस में आती है, फर्नीचर में। आप किसी दुकान में जाते हैं फर्नीचर खरीदने, तो कुर्सी मेज ये सब क्या कहते हैं, आप फर्नीचर खरीद के लाएं, क्या लाएं, फर्नीचर। तो जिस तरीके से कलम एक लेखन सामग्री के समूह में आती है, पेन पेंसिल ये सब हो गया तो लेखन सामग्री आ गया। उसी प्रकार से जो कुर्सी होती है, कुर्सी किसमें, फर्नीचर में आएगी। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, घर का संबंध आश्रय से है तो स्कूल का संबंध किससे हो जाएगा, शिक्षा से, वर्ग से, विद्यार्थी से या शिक्षक से, किससे हो जाएगा। जैसे घर में आश्रय होता है, घर में आश्रय मिलती है, घर में क्या होता है, आश्रय मिलता है जो। तो स्कूल में क्या मिलती है, स्कूल में शिक्षा मिलती है, स्कूल में क्या मिलता है, शिक्षा मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, पढ़ाना विद्या है तो उपचार का क्या हो जाएगा। जैसे पढ़ाना, अगर कोई पढ़ाने से क्या होती है, पढ़ाना से विद्या मिलती है, पढ़ाने से क्या मिलती है, पढ़ाने से अगर वो पढ़ेगा तो उसको क्या मिलेगी, विद्या। उपचार से क्या, उपचार से डॉक्टर, रोग, घाव या दवा। आप उपचार से रोग भी लगा सकते हो कि उपचार से रोग ठीक होगी, लेकिन अगर उपचार किया जाएगा तो उपचार किससे किया जाएगा, उपचार होगा दवा से। उपचार किससे होगा, दवा से। अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, विद्या मिलेगी। अगर किसी का उपचार करना है तो उपचार किससे करेंगे, उपचार करेंगे दवा से। उपचार किससे करेंगे, दवा से करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। जिस प्रकार 19 का संबंध 91 से है, उसी प्रकार 17 का संबंध किस प्रकार से। एनोलॉजी, अगर यही क्वेश्चन थ्योरी के रूप में दे दिया, अगर एनोलॉजी में लिखता तो 19 अनुपात दे देता 91 और समानुपात दे देता 17 और अनुपात लगाकर यहाँ से लिख देता क्वेश्चन मार्क। इसकी जगह पर क्या आएगा। आप ये क्वेश्चन ये थ्योरी में लिख कर आ जाए, इस वजह से मैंने लिख दिया है कि अगर थ्योरी में से लिख के आ जाए तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। लिख के तो इस तरह से आएगा, क्वेश्चन भी जो आया था CHSL में इसी तरह लिखा था, लेकिन इस तरह भी लिख के आ सकता है। तो हमारा आंसर बताना है हमें कि जिस तरह से 19 का संबंध 91 से है, उसी तरह 17 का संबंध क्या होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। हमें इसमें इतना इजी क्वेश्चन है कि कुछ नहीं करना, ये जो अक्षर लिखे हैं इनको सिर्फ पलट देना। अगर 19 है, 19 को मैं 91 लिख सकता हूँ, बाद वाला अक्षर पहले लिख देना और पहले वाला बाद में लिख, सिर्फ अक्षर पलटने। इसी तरह 17 को अक्षर पलटेंगे तो 7 बाद में लिखा तो 7 पहले आ जाए और 1 पहले लिखा है तो 1 बाद में आ जाएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा 71। कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। ये CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं लेवल कितना, आंसर कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। आज हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी उसी प्रकार है। जिस प्रकार 2 का संबंध 4 से है, उसी प्रकार 3 का संबंध किससे हो जाएगा। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ 2 अनुपात 4 समानुपात 3 और अनुपात और लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या आएगा इसको आपको बताना है। जिस प्रकार 2 का संबंध 4 से, अगर मैं 2 का वर्ग कर दूं तो 4 बन जाएगा। इसी प्रकार मैं 3 का वर्ग कर दूंगा तो कितना, 9 बन जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जिस प्रकार 1000 का संबंध 10 से है, इसको भी अगर मैं उसी तरह लिख दूं 1000 अनुपात 10 समानुपात 729 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ये तो अब क्या करेंगे आप, जो ये इधर क्वेश्चन लिखा है तो इसका मतलब है कि ये वर्ग या क्यूब में संख्या लिखी। अगर मैं 10 का क्यूब कर दूं, 10 का अगर मैं घन कर दूं तो कितना, 1000 हो जाएगा। इसी तरह से 729 आपको देखना है किसका घन होता है। 8 का घन होता है, 9 का घन होता है, 5 का घन होता है या 7 का घन होता है। तो 729 कितने का, 729 कितने घन होता है, 729 9 का घन होता है। कितने का, 9 का घन होता है। 9 का क्यूब होता है 729। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 9।
आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, जिस प्रकार 17 का संबंध 136 से, उसी प्रकार 18 का संबंध किससे होगा। ये रहे ऑप्शन, आपको सॉल्व करना है। इनमें सबसे पहले आपको क्या करना है, नज़दीक वाली संख्या देख लेनी कि किसके नज़दीक आती है। कुछ वर्ग होगा, घन होगा, या गुणा होगा, या क्या हो सकता है। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं। अगर हाँ देखो, मैं अगर कहूँ तो 17 गुणे 8 होता है। 17 गुणे 8, 17 अट्ठे कितने 136 होता है। लेकिन मैं अगर इसका गुणा कराऊंगा 18 अट्ठे कितना, 18 अट्ठे 144 होता है। 18 अट्ठे कितने 144 होता है। लेकिन ऑप्शन में 144 नहीं दिए हुए, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन लगेगा, दूसरा मेथड इसी में सोचेंगे हम। अगर मैं 1 प्लस 7 लिख दूँ तो बराबर कितना हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8। अगर इसी में 8 में मैं अगर 17 का गुणा करा दूँ तो 17 अट्ठे कितना हो जाएगा, 17 अट्ठे हो जाएगा 136 हो जाएगा। इसी में मैं अब क्या करूँगा, 1 प्लस 8 कर दूँ तो 1 और 8 कितना हो जाएगा 9। अगर मैं 9 में इसी 18 गुणा करा दूँ, इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके इसी संख्या से गुणा कराना है। इन्हीं दोनों को जोड़कर इसी संख्या से गुणा कराना है। 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यही संख्या कितनी लिखी है 18। तो 18 नहीं है, कितना होता है 18 नहीं होता है 162। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर 162। आपको जरा सा मेथड में दिमाग लगाना हर एक पॉइंट में, क्योंकि ये दिमाग के खेल वाले क्वेश्चन है। ये उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन कैसे करना है। आज का पांचवा क्वेश्चन है हमारा, 5 का संबंध जो 20 से, वही संबंध हमें 6 का संबंध आगे बताना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, 5 का गुणा अगर मैं 4 बार कर दूं, 5 चौको 20, और यही मैं 6 का गुणा 4 में करा तो 6 चौको 24 होगा। लेकिन 24 आंसर में है नहीं। जो पिछला क्वेश्चन था दिमाग को वही काम करना है। अगर मैं 5 में 1 घटा दूं तो 5 में 1 घटाने के बाद कितना बचेगा 4, और ये जो 4 आया है वो दी हुई संख्या में अगर मैं गुणा करा दूं 5 गुणे 4 तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 4 कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं 6 दिया हुआ है, 6 दिया है, 6 में मैं 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 5, और जो दिया हुआ अंक है 6, इस 5 में 6 का गुणा कराऊंगा तो 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। तो राइट हमारा आंसर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा 30। ये पूछे गए हैं सीजीएल 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये मैंने वर्ष नहीं लिखे हैं, लेकिन ये सभी क्वेश्चन पूछे गए सवाल हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। आज का अपना छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है हमारा, 136 का संबंध देखना है हमें 36 से, सॉरी 123 का जो संबंध 36 से है, वही 221 का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। ये सिर्फ दिमाग का खेल है, आपको देखते ही आंसर हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इन सबसे पहले 1 + 2 + 3, इन तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 3 3 2 5 5 और 1 6 आ गया। 6 का वर्ग कर देंगे, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। आपको दिमाग लगा लें कि वर्ग आ रहा है 36, किसी संख्या का वर्ग आ रहा है, तो ये जरूर वर्ग किया है। तो इसमें आपको दिमाग लगाना है कि इन संख्याओं को जोड़ देंगे। 3 2 5 1 6, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। इसी तरह 2 + 2 + 1 2 2 4 4 1 5 5 आगे, 5 का स्क्वायर कर दूंगा, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। तो हमारा इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 25। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा किसे करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन है 83 और 25 का जो संबंध है वही 92 का संबंध बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है यूपी पुलिस 2018 में। इसमें हमें क्या करना है, जो हमारी जो दूसरी संख्या है उसमें पहली संख्या में घटा देना है। जो हमारा 8 में 3 घटा देंगे, 8 में 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5, और इसी में 5 का वर्ग कर दूंगा तो 5 का वर्ग करने के बाद कितना आ जाएगा 25। तो वही कितना दिया हुआ है 25 ही दिया हुआ है। इसी तरह अगर मैं 9 में 2 घटा दूंगा, 9 में 2 घटा दूंगा तो कितना बचेगा 7, और इस 7 का वर्ग कर दूंगा तो 7 का वर्ग होता है कितना 49। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उम्मीद है आप कर पा रहे होंगे, समझ में भी आ रहा होगा। ये आपको मैंने टाइम दिया, इसको आप सॉल्व करिए। क्या करना है, 8 और 12 का संबंध जो होगा वही 6 का संबंध आपको बताना है। इसमें आप क्या दिमाग कर लगा सकते हैं, अगर 8 में 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा। 6 में 4 जोड़ूंगा तो 6 4 10 होगा, लेकिन 10 ऑप्शन में नहीं है। तो हमें क्या करना है कि 8 में अगर मैं 2 का गुणा कराता हूँ, 8 में 2 का गुणा कराता हूँ और 4 का आधा
इसमें मैं घटा रहा हूँ, 4 का आधा मैं घटा रहा हूँ, तो 8 का 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 माइनस 4, 16 में 4 गए कितने बचेगा 12। ये आप नहीं कह सकते कि मैं 4 घटा रहा हूँ, नहीं, जो ये संख्या दी हुई है इसका मैं आधा घटा रहा हूँ। इसी तरह इसमें क्या करना है, 6 का अगर मैं गुणा करा दूँ, इसमें 6 का गुणा करा दूँ, कितना 6 का गुणा करा दूँ, 6 का गुणा करा दूँ, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 6 का गुणा करा दूँ, 6 दूनी 12, 3, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, 12 में 3 के कितना हो जाएगा 9। ये हमारा क्वेश्चन में आंसर 9 नहीं आ रहा है, तो इस बार क्या करना पड़ेगा, हमें 4 ही घटाना पड़ेगा। ये भी आपको थोड़ा ऑप्शन के हिसाब से भी देख लेना है। 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 इसमें भी घटाना है। जो 4 मैंने ये घटाया है, 4 इसमें घटाया है, ये आधा नहीं घटाना है। तो 12 में 4 चले जाए कितने बचेगा 8, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8। जो मैंने पहले निकाला था वो भी मेथड, अगर उसमें भी मेथड लग रहा था, अगर उससे आंसर निकलता हमारा, तो वो अगर वो ऑप्शन में होता तो वो भी सही होता, क्योंकि 2 मेथड लग रहे हैं ना, तो वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये मेथड लग रहा है। जो भी क्वेश्चन होगा एक ही मेथड लगेगा, एक से अधिक मेथड नहीं लगेगा। मेथड चाहे 4 लग जाए लेकिन आंसर एक ही आना चाहिए। ये तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका 8। नवा क्वेश्चन है हमारा, नवा क्वेश्चन है जो हमारा 7 से 133 बन रहा है, वही 9 से क्या बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। एक इसमें 2 मेथड लगेंगे और दोनों मेथड बताऊंगा। आपको क्या करना है, इन संख्याओं को जोड़ देंगे, 3 3 6 6 एक साथ आंसर बन गया। अब 9 बनाने के लिए ऑप्शन का सहारा लेंगे, 7 4 11, 7 4 11 1 12, ये ऑप्शन नहीं होगा। 9 9 18, ये भी नहीं होगा। 7 1 7 8 और 1 9, हाँ ऑप्शन हो सकता है हमारा, क्योंकि इनको भी जोड़ा ना, 3 3 6 और एक साथ जोड़ के 7 बना है, तो ये भी संख्याओं का योग ही 8 बनेगा। तो 8 5 13, 13 1 14, ये भी नहीं बन रहा है, तो हमारा 7 1 8 1 9, हमारा ये आंसर बन सकता है एक मेथड से। एक मेथड क्या है, एक मेथड क्या है, अगर मैं इसमें 19 का गुणा करा दूँ, 19 सत्ते कितना होता है, 19 सत्ते होता है 133, 19 सत्ते कितना होता है 133। इसमें भी अगर 19 में मैं 9 का गुणा करा दूं तो 19 नहीं है, कितना होता है 19 नहीं होता 171। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं और ये मेथड करते हैं, जो आपके दिमाग में पहले आ जाए वो आप यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। दोनों मेथड मैंने बता दिए हैं आपको। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, 9 का संबंध जो 8 का है वही 8 का संबंध इससे क्या होगा। आप करिए, आपको टाइम दे रहा हूँ थोड़ा, वरना मैं ऐसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। नौ का जो संबंध 80 से आप क्या करेंगे, सबसे पहले 9 का अगर गुणा 10 में कराएंगे तो 90 बनेगा, लेकिन नहीं, सबसे पहले मैं 9 का वर्ग में करूंगा। 9 का वर्ग में करने मैंने कर दिया। 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग होता है 81, और 81 में अगर मैंने 1 घटा दिए, 81 में अगर मैंने 1 घटाया तो कितना बचेगा अपने पास, हमारे पास बचेंगे 80 बचेंगे। इसी तरह से अगर मैंने 7 का स्क्वायर किया, 7 का कितना किया स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस में 1 घटा दूंगा, 49 में 1 गए, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 48 बचेगा। तो राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है, आपको बताना है जो 6 का संबंध 22 से वही संबंध 7 से होगा। आप एक दिमाग ये लगा सकते हैं इसमें सबसे पहले कि अगर मैं 2 2 4 2 6 जोड़ दूँ, अंकों का योग 6 बन रहा है। इसी तरह से 7 देख सकते हैं, 2 अंकों का योग बन रहा है क्या, 2 1 3 अंकों का योग नहीं बन रहा तो आंसर नहीं होगा। 6 3 9 3 12 नहीं होगा। 3 4 7 7 3 10 नहीं होगा। 3 और 5 8 नहीं होगा। तो मतलब हमारा ये वाला मेथड काम नहीं करेगा, हमें कोई और दूसरा मेथड ही काम करना पड़ेगा, ये मेथड हमारा नहीं लगेगा। तो अगला मेथड में क्या देखूंगा कि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, स्क्वायर से काम नहीं चलेगा, तो 6 का क्यूब में निकालूंगा, 6 का क्यूब निकालूंगा। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216। 6 का क्यूब कितना होता है 216। अगर मैं 216 में दिया हुआ जो नंबर 6 जोड़ दूंगा, 216 में मैं 6 जोड़ूंगा तो 222 बन जाएगा, 222 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 7 का क्यूब निकालूंगा, 7 का मैं क्यूब निकालूंगा, 7 का क्यूब निकालूंगा, 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343। 7 का क्यूब कितना होता है 343। अगर 343 में
मैं 6 जोड़ूंगा तो 349 हो जाएगा, लेकिन 349 आंसर में नहीं है, तो इसका मतलब है जिसका क्यूब किया है वही संख्या जोड़नी है। तो इस बार क्यूब किसका किया हमने 7 का किया है, तो प्लस इसमें मैं 7 कर दूंगा। अगर मैं 343 में 7 जोड़ूंगा तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। तो आंसर हमारा राइट हो जाएगा 350। कुछ ऑप्शन का सहारा भी लेना पड़ेगा, ऑप्शन का सहारा लेकर भी हम आंसर निकालेंगे। आंसर हो जाएगा हमारा 350। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है 8 का संबंध जिस तरह से 256 से, उसी तरह से इनमें संबंध हमें बताना है, इन ऑप्शनों में संबंध बताना है वही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, करिए आप थोड़ा। हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं अगर 8 का वर्ग निकाल दूँ, 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग होता है 64। 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग होता है 64। 64 में अगर यही मैं क्या करूं, आधे करके इसका 8 का आधा करके 4 से गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 की 6, 6 चौके 24, 24 और 1 25। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 256। सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्ग कराना है, वर्ग कराने के बाद गुणा कराना है। देखो 7 सते 49 और 4 का गुणा कराऊंगा तो 9 चौको 36, हम मतलब इकाई अंक से करेंगे तो आंसर हमारा ये नहीं होगा। 9 का वर्ग करूंगा 9 9 81 होता है, और 81 में 4 का गुणा कराऊंगा तो लास्ट में इकाई अंक 4 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। 10 का वर्ग में करूंगा, 10 का वर्ग कितना होता है, 10 का वर्ग कितना होता है, 10 का वर्ग होता है 100, 10 का वर्ग होता है 100, 10 का वर्ग होता है 100, और 10 का आधा 5 को गुणा कराऊंगा कितना हो जाएगा 500। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 5। पहली बात तो देखो 7 में आधा करेंगे होगा नहीं, 9 का आधा मल्टीपल पॉइंट में आएगा, 5 का आधा करेंगे पॉइंट में आएगा। सबसे पहले हमारा इस तरह से भी हम कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि जो पहली संख्या है उसका वर्ग करना है, फिर उसी संख्या का आधा इसमें गुणा कराना है। जैसे 10 का इसमें 10 का वर्ग कराऊंगा, 10 का वर्ग कराऊंगा 100 हो जाएगा। 10 का आधा होता है 5, गुणा 5 कराऊंगा तो 5 आम 500 हो जाएगा। राइट आंसर हमारा कितना 5, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। आज का हमारा 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन आप करेंगे 17 का जो संबंध है क्वेश्चन मार्क में, वही ये इनका संबंध बताना है। आप कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप इनमें सबसे पहले वर्ग के नज़दीक आ रहे हैं, घन के नज़दीक आ रहे हैं, गुणा करके आ रहे हैं, किन के नज़दीक आ रहे हैं। मेरा जो दिमाग सबसे पहले काम कर रहा है कि 144 होता है 12 का वर्ग, जो 144 है वो 12 का वर्ग होता है। 12 का वर्ग कितना होता है 144 प्लस 144 में मैंने 1 जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा। ये आपको दिमाग में आ गया होगा। इसके बाद क्या करूँगा, 195, 14 का वर्ग होता है 196, 14 का वर्ग कितना होता है, 14 का वर्ग होता है 196। 196 में 1 कम करूँगा तो कितना आ जाएगा 195, आंसर हमारा आ जाएगा 195 आ जाएगा। अब इसके बाद यही काम मैं इधर करूँगा। अगर मैं ये कितने का 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग होता है 16, प्लस अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूंगा तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 17 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद देखो जो ये वर्ग था इसमें +2 हुआ है, कितने +2 हुआ, 12 2 14। इसके बाद 4 का वर्ग हुआ, 4 + 2 6 का वर्ग होगा, कितने का 6 का वर्ग होगा। इसमें पहले +1 हुआ है -1 हुआ, तो 6 के वर्ग में माइनस में 1 करूँगा तो 6 का वर्ग होता है, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 6 का वर्ग कितना होता है 36, लेकिन -1 होगा तो -1 हो जाएगा तो 36 में 1 कितने बचेगा 35। तो राइट हमारा आंसर हो जाएगा 35। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखेंगे। 14 देखेंगे, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, सोल्व करिए। बिल्कुल सरल है, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है। इसमें क्या है, ये पूछा गया सवाल है, ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018। मेरा दिमाग एक चीज़ में इसमें हिट कर रहा है, क्योंकि आप देखो इन्हें जोड़ेंगे घटाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक आप चीज़ ये देख रहे होंगे कि 4 में से 2 कम हुआ है, 8 से 2 कम हो गए 6 बचा है, 5 से 2 कम हो गए 3 बचा है, और 7 से 2 कम होके 5 हुआ है। तो इसमें क्या है -2 -2 -2 -2। इन सब में कितना, इन सब में -2 हुआ है, इन सब में -2 हुआ है, हमें भी माइनस करके चेक करना है। -2 हुआ इन सब में। अगर इसी में तरह से मैं पहले का अगर इसमें -2 करूँगा तो 4 में 2 गए, कितना बचेंगे 2 बचेंगे। इसी तरह से 3 में अगर मैं -2 करूँगा, सॉरी 6 में -2 करूँगा तो कितना 4 बचेगा। इसी तरह से 7 में -2 करूँगा तो
5 बचेंगे। 3 में -2 करूँगा तो 1 बचेगा। तो हमारा आंसर कितना होगा? 2451। हमारा आंसर हो जाएगा पहला ए नंबर 2451। सिर्फ हमें क्वेश्चन में देखना था, आंसर रखा ही हुआ था बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, आप बताएंगे। बिल्कुल ईजी है, दिमाग तुरंत काम कर जाएगा, इसमें कोई दिमाग लगाने काम ही नहीं है। 49 आप देख रहे होंगे 7 का वर्ग होता है, 81 9 का वर्ग होता है। इनमें दोनों का अंतर कितना होता है? 2 का, 2 प्लस हुआ है। 7 में अगर 2 जोड़ दूंगा 9। इसी तरह से मैं अगर 10 का वर्ग 100 होता है, 7 2 प्लस 2 हुआ 9, तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 12। 12 का वर्ग कितना होता है? 12 का वर्ग होता है 144। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 144। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगा। आज का हमारा 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन आपको बताना है जो 8 का संबंध है। ये भी ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन रखा है, आंसर बिल्कुल ये तब की पूछा गया सवाल है। 6 2 8, इन अंकों का योग कितना हो जाएगा? वही 8 हो जाएगा। इन अंकों का योग 6 3 9, आंसर हो जाएगा हमारा 9। बिल्कुल ताज़ा ताज़ा आंसर रखा हुआ है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, दिमाग लगाओ आंसर पाओ। ये सब पूछे गए सवाल हैं। कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है, सरल क्वेश्चन में फंसा लेता है। सरल क्वेश्चन में हमें उम्मीद नहीं रहती कि क्वेश्चन इतना सरल भी दे सकता है, इस वजह से हम और कई मेथड लगाते हैं और क्वेश्चन होता है बिल्कुल सरल। इस वजह से इसमें आप दिमाग लगाइए, क्या कर सकते हैं। जो इनका दोनों का संबंध है, तो इन ऑप्शन में दोनों में संबंध क्या होगा? सबसे पहले आपका दिमाग तुरंत गया होगा कि ये 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। तो इसमें भी वर्ग और क्यूब चल रहा होगा। 8 का वर्ग सबसे पहले इनमें दोनों में देखना है। 2 का वर्ग 8 होता है क्या? नहीं होता, गलत कर दीजिए। 5 का वर्ग कुछ होता है? नहीं होता। 15 किसी का वर्ग होता है? नहीं होता। लेकिन 81 कितने का? 81 9 का वर्ग होता है और 729 9 का क्यूब होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा। आज का हमारा 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है? ये भी ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन रखा हुआ है, बिल्कुल आसान। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, ये आपके पूछे गए सवाल हैं। 225 15 का वर्ग होता है, 256 16 का वर्ग होता है, 15 1 16 तुरंत बाद है। 289 17 का वर्ग होता है। तो आप किसका वर्ग आएगा? 15 + 1 16 का वर्ग, 17 + 1 18 का वर्ग। 17 + 18 का वर्ग कितना होता है? 324। 18 का वर्ग कितना होता है? 324। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 324। 19वां क्वेश्चन है आपका हमारा। हाँ, इसको आप करिए। क्या करेंगे इसका? एफ की जो कोडिंग होती है, एफ का नंबर होता है ABCD में 6। कोडिंग आपको सभी को याद होनी चाहिए। एफ का कोड होता है 6 और 6 का क्यूब में बहुत बार बता चुका हूँ कि 6 का क्यूब कितना होता है। 6 का क्यूब होता है 216। बस आंसर, कुछ नहीं करना। 12 का कोड कितना होता है? 12 का एल का कोड होता है 12। एल का कोड कितना होता है? 12। और 12 के क्यूब कितना होता है? 12 का वर्ग होता है 144 और 12 के क्यूब होता है 1728। 12 क्यूब होता है 1728। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। अगर नहीं आता था आपको वर्ग, तो 12 का वर्ग 144 गुणते 12 करवा के आप वैसे भी निकाल सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर। आज का हमारा 20वां क्वेश्चन है। ये लेटर कोड आ गया। सबसे पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग आना चाहिए। एल 12 नंबर पर होता है, एम 13 पर, एन 14 पर, ओ होता है 15 पर, एन 14 पर, क्यू 17 पर, टी 20 पर, डब्ल्यू 14 पर, जी 7 पर, एच 8 पर, आई 9 पर और जे 10 पर। ये कोडिंग होनी चाहिए। अगर हमें एल 12 और एल 14, 12 + 2 कितना हो जाएगा? 12 2 14, 2 प्लस हो रहा है। एम कितना होता है? एम होता है, एम से क्यू जाएंगे, एम से कहाँ जाएंगे? क्यू। एम होता है 13, क्यू होता है 17। तो 13 + 4 कितना हो जाएगा? 13 4 17 हो जाएगा। एन से अब टी जाएंगे, एन होता है 14 और टी होता है 20। तो 14 + 6 कितना हो जाएगा? 14 6 20 जाएंगे। इसके बाद ओ होता है 15 और क्यू होता है 23। और 15 और 23 तक जाएंगे तो 8 हो जाएगा। पहले 2 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, फिर 6 प्लस हुआ, फिर 8 प्लस हुआ। कोडिंग कोड आपको याद होंगे तभी आप कर पाएंगे। पहले हमें जी में कितने प्लस पहले 2 करना है। जी का कोड होता है 7, 7 में 2 जोड़ूंगा 9, 9 पर कितना हो जाएगा? 9 पर हो जाएगा आई हो जाएगा। इसके बाद 4 प्लस करना है तो एच का कोड होता है 8, 8 में 4 जोड़ूंगा 8 4 12, 12 पर क्या होता है? 12 पर एल होता है।
अब इसके बाद 2 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, अब कितने 6 जोड़ूंगा तो आई का कोड होता है 9, 9 में 6 जोड़ूंगा, 9 6 15, 15 का कोड होता है ओ, 15 में कौन सा वो होता है ओ होता है। इसके बाद 8 जोड़ूंगा, 10 जे का कोड होता है 10, 10 में 8 जोड़ूंगा, 10 8 18, 18 में होता है आर, 18 में कितना होता है आर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ILOR, पहला ही सही हमारा ILOR। कोड याद है तो आप फटाक से निकाल लेंगे, कोड याद नहीं है तो आप गिनते रह जाएंगे। आज का हमारा 22वां क्वेश्चन है, सॉरी 21वां क्वेश्चन है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन है 15, 27 और 39 का जो इसमें संबंध है वही संबंध आपको इन ऑप्शन में बताना है। आपको मैं दे रहा हूँ 1 मिनट का टाइम इसमें। उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। सबसे पहले इनका दोनों का मैं अंतर देखता हूँ। 27 15 में 27 जोड़ा गया तो मैं क्या जोड़ा गया होगा 15, 15 दूनी प्लस 13, प्लस कितने जोड़े गए प्लस 12 जोड़े गए, 12 और 15 कितने हो 27, और 27 में आपको 39 में भी बस कितने 12 जोड़े गए, कितने जोड़े गए 12। इसका मतलब है सेम संख्या, जो अंतर है इनमें समान अंतर है, इसके इन दोनों के बीच में क्या है समान अंतर है। इनका दोनों का अंतर समान है नहीं, समान नहीं है। इनका दोनों का समान अंतर है, देख लेंगे 105 और इन 105 में अगर मैं 20 जोड़ूंगा, 105 में इधर में देख रहा हूँ, अगर मैं 20 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 125। 125 में अगर 20 जोड़ूंगा, 125 में अगर इसमें 20 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 145। तो 20 इसमें प्लस हो रहा है, 20 इसमें प्लस, समान संख्याएं हो रही हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 105। इसमें आप जोड़ के देख सकते हैं 27 प्लस 2 जोड़ रहा है, 27 3 39 कुछ नहीं होगा, 27 2 जोड़ रहा है, 54 इसमें घटा रहा है नहीं होगा, जबकि उसमें प्लस जोड़ रहा है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। आज का हमारा क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है हमारा, ये भी क्वेश्चन बताएं 64, 100 और 328। पहली बात तो दोनों संख्या किसी का वर्ग है, तो 16 और 36 वर्ग हैं, 105 वर्ग नहीं तो पहला कट गया, 25 54 वर्ग है, ठीक है ये वर्ग नहीं ये कट गया। अब इसका क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 100 और 164 को जोड़ देंगे तो ये 164 हो जाएंगे, 100 और 64 को जोड़ देंगे 164 और 2 का गुणा करा देंगे, तो 2 का गुणा करेंगे 2 चौके 2 चौके 8, 2 छक्के 2 छक्के 12, 12 की तो 80 लेख, 2 एक का नम 2 1 3, तो 328 आ जाएगा। इसी तरह हमें इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके, अगर इन संख्याओं को मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 36 और 16 54 से अधिक निकल जाएगा, तो अधिक निकल जाएगा तो आंसर थोड़ा हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं 25 और 49 को जोड़ूंगा, 9 5 14, 14 की 4 हासिल लागे 1, 4 2 6 6 1 7, और इनमें 2 का गुणा कराऊंगा तो 2 चौके 8 और 7 दूनी 14, 148, 148 आ रहा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 100, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मून, जो मून यानी चंद्रमा का संबंध सैटेलाइट यानी उपग्रह से है, पृथ्वी यानी अर्थ पृथ्वी का संबंध किससे है। मून यानी चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक उपग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है, तो पृथ्वी एक क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है, ग्रह मतलब प्लेनेट, तो पृथ्वी क्या हो जाएगा, पृथ्वी एक ग्रह हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्लेनेट। हमें इसमें एनालॉजी में क्या रहता है, जो पहले का संबंध दूसरे से, वही संबंध इसमें भी पहले का संबंध दूसरे से होना चाहिए, या आप ये कह सकते हैं जो इसका संबंध इससे होगा वही इसका संबंध इससे होगा। इनका दोनों का जो संबंध हम देखेंगे वही संबंध इनमें भी देखना है हमें, ये एनालॉजी कहती है, ये एनालॉजी है। तो आज हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा, जूम में कर दो इसको थोड़ा, दूसरा क्वेश्चन हमारा जिसे स्पर्श करने से कोई चीज का अनुभव होता है, तो अभिवादन करने से हमें क्या होगा, किसी चीज का हम अगर छूते हैं तो हमें अनुभव होता है उस चीज़ का कि यहाँ कौन सी चीज़ है। उसी तरह से अभिवादन करने से हमें क्या होता है, मुस्कुराना है, स्वीकृति है, सफलता मिलती है या शिष्टाचार होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे एक स्पर्श का प्रभाव महसूस होता है, इसी प्रकार से अभिवादन का मतलब है, अभिवादन मतलब स्वीकार करना, स्वीकृति। अभिवादन कोई कर रहा है, हमें कोई प्रणाम कर रहा है तो हमें उसका अभिवादन क्या करना, स्वीकार करना, अभिवादन का हो जाएगा स्वीकार करना।
आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कुत्ता का संबंध जैसे भौंकना। कुत्ता क्या करता है? कुत्ता भौंकता है। तो बकरी का क्या हो जाएगा? बकरी मिमियाती है, या गुरगुराना हो जाएगा, या गर्जना हो जाएगा, या रेंगना हो जाएगा। तो बकरी क्या करती है? बकरी मिमियाती है, सबको पता है। तो बकरी क्या हो जाता है? बकरी का संबंध हो जाएगा मिमियाना से। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये पूछा गया क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल 20 दिसंबर 2020 में पूछा गया है। जिससे नींद से क्या हो जाए? नींद से अनिद्रा रोग हो जाता है। जब नींद ना हो आने से कौन सा रोग हो जाए? अनिद्रा रोग हो जाता है। जो स्मृति से कौन सा रोग हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? अल्जाइमर्स हो जाता है स्मृति से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जिसे धुआं से क्या होता है? धुआं से प्रदूषण होता है। धुआं से क्या होता है? धुआं से होता है प्रदूषण। तो युद्ध से क्या होता है? युद्ध से विजय होती है, शांति होती है, संधि होती है, या विध्वंस होता है। देखो, अगर धुआं होगा तो प्रदूषण होगा, वातावरण बिगड़ेगा। तो अगर युद्ध होगा तो विध्वंस होगा, विनाश होगा। ये क्या है? नुकसान है। पांचवा क्वेश्चन हो गया। छठवां क्वेश्चन देखते हैं अपना। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, जासूस क्या करता है? जासूस मुखबिरी करता है। मतलब जासूस क्या करता है? जासूसी करता है, लोगों से मुखबिरी करता है, लोगों की जो जानकारी है वो इकट्ठा करता है। ये मुखबिर का काम होता है। जो रिपोर्टर का काम क्या होता है? रिपोर्टर का काम होता है शोध करना, या संपादकीय काम करना, या समाचार करना, या निबंध प्रस्तुत करना। जैसे जासूस होता है मुखबिरी करता है, लोगों से पूछताछ करता है। जो रिपोर्टर होता है, वो रिपोर्टर क्या होता है? वो छांट के शोध ढूंढता है। नहीं कहता कि हमें पता चल रहा है कि सूत्रों से खबर मिली है। तो सूत्रों क्या? सोर्स से खबर मिलती है। तो रिपोर्टर क्या हो जाएगा? रिपोर्टर को हो जाएगा स्रोत। सातवां क्वेश्चन है हमारा आज का। थोड़ा मैं इसको जूम करे दे रहा हूं। सातवां क्वेश्चन है आज का हमारा, गर्जन से होती है वर्षा। गर्जन से क्या होती है? जैसे वर्षा होने के पहले क्या होती है? गर्जना होती है। गर्जना होती है, फिर क्या होता है? वर्षा होती है। उसे रात्रि के पहले क्या होता है? रात्रि के पहले क्या होता है? दिन होता है, सांझ होती है, संध्या होती है, या अंधेरा होता है। रात्रि के पहले क्या होता है? अंधेरा। जब अंधेरा होने लगता है तो क्या होती है? अंधेरा हो रहा है तो फिर क्या होती है? रात्र होती है। रात्रि से पहले क्या होता है? अंधेरा होता है, क्योंकि तभी तो वर्षा से पहले क्या होता है? गर्जना होता है। तो रात्रि होने के पहले क्या होगा? अंधेरा होगा, तभी तो रात्रि होगी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको मैं जूम करे दे रहा हूं। जैसे पर्वत का संबंध पहाड़ी से, उसी तरह वृक्ष का संबंध किससे होगा? देखिए, पर्वत का छोटा रूप क्या होता है? पहाड़ी होता है। उसे वृक्ष का छोटा रूप क्या हो जाएगा? जंगल हो जाएगा, पत्ती हो जाएगा, या मैदान हो जाएगा, या झाड़ी। तो वृक्ष का छोटा रूप क्या हो जाएगा? वृक्ष का छोटा रूप झाड़ी होता है। पर्वत का छोटा रूप पहाड़ी, तो वृक्ष का छोटा रूप क्या हो जाएगा? झाड़ी हो जाएगा। नवा क्वेश्चन है हमारा, मेनू जो होता है भोजन। जैसे कोई मेनू, होटल में गए आप, किसी मेनू देखते हैं आप, फिर बताते हैं कि ये हमें खाना चाहिए। तो कैटलॉग क्या होता है? कैटलॉग क्या होता है हमें ये बताना है। ये खाद्य पदार्थों की सूची को मेनू कहते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी खाने में गए, किसी रेस्टोरेंट में, वो मेनू हो गया। इसी प्रकार जो पुस्तकों की सूची होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कैटलॉग कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तकें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पुस्तक क्या कहते हैं? कैटलॉग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको मैं जूम कर दे रहा हूं। हाउस मतलब जो घर होता है, रेंट यानी किराया मिलता है। यानी कैपिटल होती है, जो पूंजी होती है हमारी। पूंजी से क्या मिलेगा? हमारा इंटरेस्ट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे, मनी मिलेगी, कंट्री हो क्या होगा? तो अगर हम कोई कैपिटल यानी हमारी कोई पूंजी होगी, पूंजी को इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलेगा। जैसे कोई घर है, घर में आप किसी कमरा है या घर है किराए पर दे दो, तो हमें क्या मिलता है? किराया, रेंट मिलता है। इसी पर जो हमारी जो राशि है, अगर उसको हम कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। किसी को देंगे तो क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, रक्तहीनता। रक्त से, जैसे रक्त से क्या होता है? रक्त की कमी से क्या होता है? रक्तहीनता कमी होती है। अब आप संबंध देख सकते हैं।
दूसरे वाले से पहले वाले से निकाला जा रहा है। जो हम ये आंसर देखेंगे तो उसका संबंध इससे निकलेगा, क्योंकि देखो रक्त से क्या होता है, रक्त से रक्तहीनता होता है। तो अनियम से क्या अराजकता फैलेगी, राजतंत्र से अराजकता फैलेगी, सरकार से अराजकता फैलेगी, अव्यवस्था से अराजकता फैलेगी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आप कई प्रकार का आंसर दे सकते हैं। इसमें क्या होगा, सरकार हो जाएगा। अगर सरकार है तो सरकार के पास कानून व्यवस्था है, प्रशासन है, अराजकता को सरकार रोक लेगी। लेकिन अगर सरकार ही नहीं है तो उस देश में अराजकता होगी ना, कौन उसका निर्धारण करेगा, कौन शासन प्रशासन संभालेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा सरकार। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, ये संपादक क्या करता है? संपादक काम होता है अखबार का संपादन करना। संपादक अखबार को संपादित करता है, उसे मेज का बढ़ाई छापता है क्या? पत्रकार छापता है क्या? लेखक, उपन्यास, लाहौर, लोहार, क्या भट्टी? तो 12वें का आंसर कौन सा हो जाएगा? 12वें का आंसर हो जाएगा लेखक जो है उपन्यास लिखता है। ये संपादक होता है वो अखबार लिखता है, उसी तरीके से लेखक क्या होता है? लेखक उपन्यास लिखता है। आंसर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, कोइन यानी सिक्का में काम बनता है, सिक्का मिंट में बनता है। तो ब्रिक्स यानी जो ईंट होती है, ईंट कहाँ बनती है? ईंट बनती है भट्टी में। तो भट्टी को इंग्लिश में कहते हैं किल्न। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, गश्त लगाने से क्या होती है? सुरक्षा होती है। ये बिल्कुल सही है कि जो पुलिस होती है, पुलिस रात में गश्त क्यों लगाती है? क्योंकि सुरक्षा, गश्त से सुरक्षा होती है। तो बीमा हम क्यों कराते हैं? धन के लिए, नीति के लिए, बचत के लिए, जोखिम के लिए। तो हम बीमा क्यों कराते हैं? जोखिम के लिए। हमने अपनी खेती का बीमा क्यों करा लिया? अगर पत्थर हुआ, ओला हुआ, कुछ हुआ तो हमें क्या मिलेगा? भुगतान मिलेगा। हम अपने वाहन का बीमा क्यों कराते हैं? अगर वाहन में कोई कमी हुई, कहीं आग लग गई, कुछ भी हुआ तो हमें क्या मिलेगा? बीमा करवाने से वाहन का जोखिम मिलेगा। तो जिस तरीके से गश्त का संबंध सुरक्षा से, तो बीमा से क्या हो जाएगा? बीमा जोखिम के लिए हो जाएगा। आंसर हमारा 15 हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, जैसे मंद हवा चक्रवात का संकेत करती है। जैसे मंद हवा चल रही है तो मंद हवा से चक्रवात आ सकता है। उसी तरह से बूंदाबांदी से क्या हो सकता है? बूंदाबांदी से बौंडर आ सकता है, तूफान आ सकता है, मूसलाधार बारिश हो सकती है, या बाढ़ आ सकता है। जैसे मंद हवा से चक्रवात तेज हवा हो सकती है, मतलब मंद हवा एक धीमी है और चक्रवात एक तेज है। तो बूंदाबांदी से क्या हो जाएगी? मूसलाधार बारिश होने लगेगी। अगर बूंदाबांदी हो रही है तो बूंदाबांदी का इसका तेज स्वरूप देखें तो क्या होगी? मूसलाधार बारिश होने लगेगी। तो हमारा 16 का आंसर हो जाएगा डी, सी नंबर। 17 क्वेश्चन है हमारा, जो फूल का संबंध कली से, जो कली है, कली से क्या बनता है? कली से फूल बनता है। कली से क्या बनेगा? फूल बनेगा। तो पौधा किससे बनेगा? बीज से बनेगा, फल से बनेगा, या फूल से बनेगा, या डाली से बनेगा? जो पौधा किससे बनेगा? पौधा हमारा किससे तैयार होगा? पौधा हमारा बीज से। जब हम बीज बोएंगे तो बीज से हमारा क्या बनेगा? बीज से बनेगा पौधा। जिस तरीके से कली जो है, कली से क्या बना? कली से बना है फूल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे भजन स्तुति, जैसे धार्मिक स्थलों पर भजन क्यों किया जाता है? भजन किया जाता है भगवान की स्तुति के लिए। भगवान की स्तुति के लिए भजन किया जाता है। भजन धार्मिक आयोजनों के दौरान गाया जाने वाला एक स्तुति का गीत है, ठीक? स्तुति की जाती है। उसी तरीके से इनमें संबंध बताना है। प्रार्थना क्या जन समूह के लिए है? लोकगीत मातम में है? लोरी बच्चा के लिए, या मड़ो तो गीत संस्कार के लिए? इसमें कौन सा आंसर सही है? इसमें हो जाएगा हमारा बी नंबर। जो शोक गीत होगा किस में गाया जाता है? मातम में गाया जाता है, किसी के अंतिम संस्कार में गाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा, जल का संबंध, जल से किसका संवहन होता है? तो अंतरिक्ष में क्या होता है? अंतरिक्ष में विकिरण होता है। अंतरिक्ष का में क्या होता है? विकिरण। अगला क्वेश्चन है, जूता किससे बनता है? जूता बनता है चमड़े से। जूता किससे बनता है? चमड़ा से। तो स्वर्ण से क्या आभूषण बनते हैं? ये रेलगाड़ी से बोगी बनती है, या राजमार्ग किससे बनते हैं? डामर से बनते हैं, या बस यात्री से बनते हैं? तो बस यात्री कोई संबंध नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, जो पहला दूसरा है, जो दूसरा दिया हुआ पहले से निर्माण होता है। तो आभूषण
ये आभूषण क्या है, ये उल्टा लिखा हुआ है, इधर होना चाहिए स्वर्ण। स्वर्ण से क्या बनते हैं, आभूषण बनते हैं, क्योंकि इस इधर पहले में दिया चमड़ा फिर जूता। जो अपना जो प्रोडक्ट है वो जो बन रहा है वो दूसरे पहले आ रहा है, जूता जो रॉ मटेरियल है पहले आ रहा है। तो आभूषण इधर, अगर स्वर्ण इधर होता तो आभूषण इधर होना चाहिए था, लेकिन इसमें डामर हमारा सही है। डामर से क्या बनता है, डामर से राजमार्ग बनते हैं, डामर से क्या बनता है, राजमार्ग। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा, भोजन कहाँ पर पचता है, भोजन कहाँ पर, पेट में पचता है। भोजन कहाँ पर या पचता है या इकट्ठा होता है, पेट में। तो ईंधन कहाँ पर इकट्ठा होता है, कार में, रेलगाड़ी में, इंजन में या वाहन में। तो ईंधन कहाँ पर, रेलगाड़ी में। तेल जो अपना पेट्रोल डलवाते हैं, तो पेट्रोल कहाँ पर जाता है, इंजन में जाता है। जो खाना हम खाते हैं सीधा कहाँ, पेट में। तो ईंधन जो हम तेल डलवाएंगे तो कहाँ जाएगा, इंजन में जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ये यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। मौखिक मतलब कहना है, मौखिक मतलब किसी चीज को कहना है। मौखिक मैंने कह दिया, किसी चीज को कहना है। तो श्रव्य मतलब किसी बात को सुनना है, श्रव्य मतलब किसी बात को सुनना। जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं ना, तो आप श्रव्य हो रहा है। तो श्रव्य का संबंध हो जाएगा सुनना से। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्शन टेस्ट से पूछा गया है। इसको आपको कमेंट करना, मैं आपको डायरेक्शन बता दूं। चाहे इसको पूरब कहते हैं, इसको पश्चिम कहते हैं, ऊपर वाले को उत्तर कहते हैं, नीचे वाले को दक्षिण कहते हैं। ये डायरेक्शन मैंने बता दी। इसके बाद इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उत्तर पूरब, इसको कहते हैं उत्तर पूरब, इसको कहते हैं उत्तर पश्चिम, इसको कहते हैं दक्षिण पूरब, इसको कहते हैं दक्षिण और पश्चिम। ये मैंने बता दिया है। अगर वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट कहते हैं तो साउथ को क्या कहा जाएगा, ये आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जो इम्पोर्टेंट है हमारे चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।